अगोड़ा लाइव चैनल को धन्यवाद, जोहार। जो समय समय पे आदिवासियों की बात उठाते हो और आम जन तक पहुंचाते हो। बात ये है कि 24 जनवरी को राजकुमार जी का एक स्टेटमेंट था कि माही डैम में जो टापू है इनका नामकरण जो है वो रामायण के पात्रों से नहीं होकर के यहाँ के जो आदिवासियों के पुरखे हैं, स्वतंत्रता सेनानी जितने भी हैं, इनके नाम से नामकरण किया जाए। ये जो मुद्दा उठा है, वास्तविक सरकार के वो आला अधिकारी नीरज के पवन जी संभागीय आयुक्त है, इन्होंने होशो हवास में इन टापुओं का नामकरण रामायण के पात्रों पर रखने की बात कही थी। इस वजह से ये माहौल क्रिएट हुआ है पूरे टीएसपी एरिया में। तो कहना चाहेंगे, पहली बात तो अधिकारियों का काम है शासन प्रशासन को चलाना। ये खुली राजनीति कर रहे हैं, तो अधिकारियों को राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आज देखा जाए तो बारंबार राजकुमार जी का विरोध हो रहा है। विरोध सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोगों को ही हो रहा है और आरएसएस के जितने भी विचारक है, इनके माध्यम से ही विरोध किया जा रहा है। बाकी किसी का कोई विरोध नहीं है। भाई बात सीधी सी है कि टापुओं का नाम, वहाँ माही डैम बना उस समय वो ज़मीन जो थी वो आदिवासियों की ज़मीन थी, वहाँ से सबसे ज़्यादा आदिवासी विस्थापित हुआ है। तो स्वाभाविक है नाम भी इनके नाम, इनके पुरखों के नाम से होना चाहिए, ये बात है। लेकिन यहाँ जो है वो कुछ अधिकारी और सरकार मिल करके यहाँ आदिवासियों को उकसाने का काम कर रहे हैं। और वर्तमान में अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। इस चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने एक माहौल क्रिएट किया है। तो हम महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंप रहे कि जो मांग राजकुमार जी ने उठाई है कि टापुओं का नामकरण आदिवासी पुरखों के नाम पे होना चाहिए, तो ये फैक्ट बात है, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा माही डैम बना है तो आदिवासी विस्थापित हुआ है, ये साक्ष्य है और सब जानते हैं इस बात को, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, कई लोग बिल्कुल राजकुमार जी के विरोध में खड़े हुए हैं। पहली बात तो इनसे ये कहना चाहेंगे, जब आपने दो विवाह कर रखे हैं, उसमें जैसे आप कोई राजनीतिक महकमे में गए तो आपने फॉर्म भरा, उसमें स्पष्ट लिखा है कि हम भाई ये जो हिंदू विवाह एक्ट है वो हम पे लागू नहीं होता, तो आप पे क्यों नहीं लागू होता? ये हमारा सवाल है इनसे। इसलिए इस प्रकार की बात है। पुनः आपसे कहना चाहेंगे राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से, भाई इस ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति जी को कहना चाहेंगे कि इन टापुओं का नाम आदिवासी पुरखों के नाम होना चाहिए। आदिवासी महापुरुषों के नाम पर जो टापू का नामकरण होना चाहिए, इस बात को लेकर आप ज्ञापन दे रहे हैं जी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ पर टापुओं का नामकरण को लेकर विरोध कर रहे हैं, या काल्पनिक जो रामायण को काल्पनिक कहा उसको लेकर विरोध कर रहे हैं? देखो, काल्पनिक कहा उस मसले पे भी है, उसमें एक बात है, जैसे रामायण को काल्पनिक कहा, ये हम नहीं कह रहे। 2005 में एनसीईआरटी का आप देख लो, वो भी एविडेंस है। और रामायण जो लिखी, हाँ, वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, हाँ, तो क्या उनको भी काल्पनिक कहेंगे? भाई अभी तक जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं, हम खुद तो नहीं कह रहे हैं, एनसीईआरटी खुद कह रहा है कि ये जो रामायण महाभारत है वो कहीं न कहीं काल्पनिक है। अभी का देखिए, ये एक वाकया हुआ था, ललय सिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। ये मामला है 291, केस नंबर 291 1971 का मामला है। इस विवाद पर कोर्ट में केस चला, सुप्रीम कोर्ट में, तो बिल्कुल ललय सिंह यादव के पक्ष में गया कि वास्तविक रामायण जो है वो काल्पनिक है। तो हम तो इस एविडेंस के आधार पर बोला है, राजकुमार जी ने जो बोला है। और बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट, अगर किसी को चैलेंज करना है तो कोर्ट है, कोर्ट में चैलेंज करिए। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो रामायण लिखी, काल्पनिक रामायण जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, वो लिखी है महर्षि वाल्मीकि ने जी, तो उनको भी काल्पनिक कहेंगे क्या? ये सवाल है। वाल्मीकि को लेकर के कह रहे हो, जो हमसे जुड़ रहे हैं, आपका सवाल मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन अभी एक मेरे पास एविडेंस है, उसमें उस रामायण का जो एक श्लोक है उसमें लिखा हुआ है
कि प्रचेतायाम दशम पुत्रम महर्षि वाल्मीकि अस्ति भाई ब्राह्मण अस्ति, उसमें स्पष्ट ब्राह्मण बताया गया। अब हम किस पे विश्वास करें, वाल्मीकि हमारे थे या ब्राह्मण थे ये दूसरे थे, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए जो फैक्ट एविडेंस हमको मिल नहीं पा रहा है। और जो बात है वो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एनसीईआरटी का जो मामला है, उस पे हम विश्वास करते हैं। हम पढ़े लिखे हैं, लिखे पढ़े नहीं हैं। दूसरे जो लोग हैं वो लिखे पढ़े, तो लिखे पढ़े उस आधार पे बात करेंगे, हम पढ़े लिखे तो पढ़े लिखे के आधार पे बात करेंगे। बाकी हमारी किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का मामला है ही नहीं। लेकिन जो फैक्ट है, हमें जो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, उस पर हम बोलेंगे। आपका नाम भी ललित तनोमा सुरेन। धन्यवाद।